आज की अपडेट बहुत खास है दोस्तों, क्योंकि कल शाम से केदारनाथ धाम का मौसम अचानक बदल गया है। आसमान में बादल छा गए हैं और आज सुबह से लगातार हल्की हल्की बारिश हो रही है। पूरी घाटी में कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बावजूद बाबा के दरबार में यात्रा पूरी जोश के साथ चल रही है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं आज की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। राधे राधे दोस्तों, जय श्री केदार। मैं राहुल केदारनाथ धाम से, जहां मिलती है आपको केदारनाथ धाम की ताजा खबरें और लेटेस्ट अपडेट। और आज तारीख है 1 जुलाई 2026। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आज मौसम की स्थिति की। कल शाम से ही केदारनाथ धाम में मौसम ने करवट ली है। पहाड़ों के ऊपर घने बादल छा गए और शाम होते होते पूरी घाटी बादलों की चादर में लिपट गई है। इसके बावजूद कल यात्रा पूरी तरह से चलती रही। श्रद्धालु दर्शन करते रहे। आज सुबह करीब 2 बजे से धाम में लगातार हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, जो अभी तक जारी है। मूसलाधार बारिश नहीं है दोस्तों, बल्कि रुक रुक कर हल्की फुहारें पड़ रही हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। लेकिन इसकी वजह से पूरे केदार क्षेत्र में घना कोहरा छा गया है। चारों तरफ फॉग ही फॉग नजर आ रहा है। बाबा के मंदिर के आसपास की पहाड़ियां भी कोहरे में ओझल हो गई हैं। और दोस्तों, इस मौसम में मंदाकिनी नदी की धारा भी अपने पूरे प्रवाह में कलकल बहती हुई नजर आ रही है। बारिश के पानी से नदी का जलस्तर थोड़ा सा बढ़ गया है। महसूस हो रहा है नदी की आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज रही है। केदार घाटी की खूबसूरती। दोस्तों, जो लोग सोच रहे हैं कि इस मौसम में केदार घाटी की सुंदरता फीकी पड़ गई होगी, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। सच कहूं तो दोस्तों, बादलों और कोहरों के बीच केदारनाथ धाम का नजारा और भी दिव्य लग रहा है। कभी बादल छटते हैं तो मंदिर का शिखर एक पल के लिए दिखता है, फिर कोहरे में छिप जाता है। ऐसा लगता है जैसे बाबा खुद बादलों की ओट से भक्तों को दर्शन दे रहे हो। हरी भरी घाटी, बहती मंदाकिनी, चारों तरफ फैला कोहरा, ये नजारा शब्दों में बयां करना मुश्किल है। जो श्रद्धालु आज धाम में मौजूद है, वो इस अद्भुत दृश्य के साक्षी बन रहे हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दर्शन और यात्रा की स्थिति। दोस्तों, इस समय बारिश और कोहरे के बावजूद बाबा केदार के दर्शन पूरी तरह से चल रहे हैं। श्रद्धालु कतारबद्ध होकर दर्शन कर रहे हैं। हाँ, मौसम की वजह से थोड़ी सावधानी बरती जा रही है, लेकिन दर्शन बाधित नहीं हुए हैं। पैदल यात्रा भी पूरी तरह से सुचारू रूप से चल रही है। गौरीकुंड से लेकर धाम तक श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं। घोड़े खच्चर की सेवा पूरी तरह से चालू है। पालकी डंडी सेवा भी बिना किसी रुकावट के चल रही है। तो जो श्रद्धालु घोड़े खच्चर या पालकी से यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, जो लोग अभी यात्रा पर आने की सोच रहे हैं, उनके लिए यह जानकारी बहुत जरूरी है कि पैदल मार्ग पूरी तरह से खुला और सक्रिय है। अब बात करते हैं हेलीकॉप्टर सेवा की। जैसे कि दोस्तों, मैंने आपको कल ही बता दिया था, हेलीकॉप्टर सेवा जो है अभी अनिश्चित समय के लिए बंद कर दी गई है। तो अभी कोई सीमा नहीं है कि कब यात्रा जो है हेलीकॉप्टर से शुरू होगी। क्योंकि दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे लगातार, तो आपको पता होगा काफ़ी मतलब 10-15 दिनों से लगातार जो मौसम हो रहा है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है। मतलब 12 बजे तक मौसम सही रहता है, फिर उसके बाद मौसम पूरा शाम तक बिल्कुल ख़राब हो जाता है दोस्तों। लेकिन आज की बात करूँ दोस्तों, आज तो बिल्कुल धूप नहीं निकली। सुबह से मौसम ऐसे ही बना हुआ है, ठीक है। तो आज तो धूप भी नहीं निकली और हेलीकॉप्टर सेवा जो हो रही है वो बार बार बीच में बाधित हो रही थी। यात्रा तो दोस्तों चलती रहती है, लेकिन सेफ्टी जो होती है ना दोस्तों, यात्रियों की सेफ्टी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, ठीक है। तो मंदिर प्रांगण ने ये जो डिसीजन लिया है दोस्तों, हेली सर्विस को अभी बंद करने का, बहुत ही अच्छा डिसीजन। क्योंकि अभी जो मौसम है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है, ठीक है। एकदम से मतलब बादल आ जाते हैं, फिर एकदम से फॉग हो जाता है, फिर बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से ना हेली जो सर्विस होती है वो काफ़ी ज़्यादा बाधित हो रही थी। तो जिसकी वजह से उन्हें
डिसीजन लेना पड़ा। तो अभी फ़िलहाल के लिए अभी कोई टाइम टेबल, अभी टाइम फिक्स नहीं है दोस्तों। तो अभी सारी सर्विसेज अभी हेली की अभी बंद पड़ी हैं, ठीक है। तो अगर हाँ, इसके लिए आपको एक अलग से बैकअप प्लान जरूर रखना चाहिए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि देखिए हेली सर्विस जो होती है अभी बारिश के मौसम में थोड़ी सी अभी बाधित होती है दोस्तों, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल अभी एक समझ लीजिए कम से कम 1 महीने के लिए तो अभी हेली सर्विस अभी आपको बिल्कुल नहीं चलेगी, ठीक है, जिस तरह का मौसम मुझे अभी दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। हाँ, अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि पैदल यात्रा से अच्छी यात्रा कोई नहीं होती दोस्तों, ठीक है। क्योंकि जब आप पैदल यात्रा करते हैं दोस्तों तो आपको एकदम एकदम पहाड़ों का दोस्तों इतना खूबसूरत नज़ारा मिलता है। ऊपर आपको हरे बड़े पहाड़, फिर उससे ऊपर जाओगे तो आपको एकदम बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ मिलेंगी आपको, और चारों तरफ आपको हरियाली हरियाली मिलेगी दोस्तों। वो जो खूबसूरती होती है दोस्तों, मैं आपको अभी बता नहीं सकता। जब आप पहुँचोगे दोस्तों वो आपको अलग ही नज़र आएगी, और उसका जो सुकून होता है दोस्तों ना, उस सुबह सुबह जाके एकदम ठंडी हवा में पहाड़ों के बीच दोस्तों बाबा के दर्शन करना, और वहाँ पर खीरे खाना, और वहाँ के जो पहाड़ों से गिर रहा है जो पानी दोस्तों उसको पीना, एक अलग ही दोस्तों अलग ही तृप्ति मिलती है उसकी, है कि नहीं। और आपको बता दो तो पैदल यात्रा में अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, आराम से यात्रा कीजिए। घोड़े, खच्चर, पालकी सारी सेवाएं चल रही है दोस्तों। बस ये है कि घोड़े जो हैं, खच्चर जो है अभी कम हो गए, क्योंकि वो अभी जो उनके घोड़ा संचालक है वो अभी घर गए हैं, अपने अपने गाँव गए दोस्तों बारिश की वजह से। लेकिन हाँ, अभी 30 से 40% जो घोड़ा सवार हैं, जो भी घोड़ा संचालक है वो हैं अभी फ़िलहाल, ताकि आपकी सेवा बाधित ना हो दोस्तों। तो जितने भी मतलब श्रद्धालु आ रहे हैं तो उनकी सेवा देने के लिए वो अभी उपलब्ध हैं कुछ वहाँ पर घोड़ा संचालक, तो आप टेंशन मत लीजिए दोस्तों। अभी आने का दोस्तों सबसे बेस्ट मौसम होता है, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है ना, आपको भीड़ बिल्कुल नहीं मिलती है, पूरा ट्रैक खाली होता है दोस्तों। आप गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ धाम तक आइए, पूरा ट्रैक आपको एकदम खाली मिलेगा। थोड़े बहुत घोड़े खच्चर चलेंगे दोस्तों, लेकिन हाँ, आपको यात्रा बिल्कुल एकदम एकदम सुकून से मिलेगी दोस्तों। एकदम कोई भीड़ नहीं रहेगी, कोई टेंशन नहीं रहेगी, आपको आराम से यात्रा कर पाएंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आप यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो जैसे आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों वैसे ही यात्रा कीजिएगा। देखो दोस्तों, अगर आपको यात्रा करनी है बढ़िया से दोस्तों, देखो बहुत लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं दोस्तों यात्रा करने के लिए। कुछ लोग दोस्तों साउथ से आते हैं, कोई नॉर्थ से आते हैं, कोई ईस्ट वेस्ट से भी आते हैं, बहुत जगह जगह से लोग आते हैं दोस्तों। और मैंने देखा दोस्तों लोग ना विदेशों से भी आते हैं केदारनाथ धाम यात्रा के लिए। तो देखिए पैसा तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन जो आपका समय है दोस्तों ना, आपके परिवार के साथ, आपकी फैमिली के साथ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपकी सेवा के लिए बैठा हूँ, तो मैं आपको नहीं चाहूँगा कि आप गलत ट्रैक पे जाए, गलत यात्रा करें, ताकि आपका समय खराब हो, पैसा भी खराब हो। तो मैं आपको जैसे बता रहा हूँ दोस्तों वैसे यात्रा करोगे ना, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आरामदायक भी होगा, बहुत अच्छी यात्रा होगी और आराम से आओगे, बार बार आओगे आप। करना क्या है दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने बताया, सबसे पहले आपको गौरीकुंड आना है, शाम तक पहुँच जाइए आराम से, ठीक है। वहाँ स्टे कीजिए और थोड़ा सा जल्दी उठिए सुबह, और 4 बजे भोर में आप गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के लिए ट्रैकिंग स्टार्ट कर दीजिए। उसका रीज़न ये है दोस्तों, देखो बता रहा हूँ, जो जिस तरह का मौसम अभी चल रहा है ना दोस्तों, अभी क्या मौसम चल रहा है कि 12 बजे के बाद ना क्या होता है, 12 बजे तक मौसम बिल्कुल ख़राब हो जाता है, मतलब बारिश हो सकती है, बादल आ जाते हैं, ठीक है। तो आप अगर आप 4 बजे यात्रा स्टार्ट करोगे ना, तो आप किसी न किसी ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहां पर आपको शेल्टर हो, जैसे कि बड़ी लिंचोली, छोटी लिंचोली, घोड़ा पड़ाव है ना, रुद्रा पॉइंट, इस जगह पे आप पहुंच जाओगे, जो कि काफ़ी सेफ जगह होती है कि नहीं, जहाँ हो सकता है आपको ज़्यादा दिक्कत होगी तो आप स्टे भी कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ सुबह 4 बजे यात्रा करने के लिए, फिर आप शाम तक पहुंच जाओगे केदारनाथ धाम तक, ठीक है। आप वहाँ पर घूमिए फिरिए, आराम से फोटो वोटो खिंचाइए, हो सके तो बाबा के दर्शन कीजिए, फिर भैरव बाबा के दर्शन कीजिए। अब आपको क्या करना है दोस्तों, उसी शाम को आपको जल्दी सोना है, खा पी के आराम सो जाइए आराम से, फिर रात को उठिए करीब करीब 3 बजे, ठीक है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठने की कोशिश कीजिए। 3 बजे 2:30 बजे उठिए आराम से, ठीक है, नहा धो लीजिए और जाके लाइन में लग जाइए आस्था पथ में, ठीक है। जब आप आस्था पथ में लाइन लगे तो वहीं पर आपको, मैंने आपको दिखाया था कल वाली वीडियो में, कहाँ पर आपको टोकन मिलता है। टोकन पता है कैसे मिलेगा दोस्तों, जैसे आप एंटर करोगे ना, जैसे आप पुल मंदाकिनी नदी के ऊपर जो ब्रिज बना हुआ दोस्तों, जैसे आप क्रॉस करोगे बस राइट हैंड साइड पे आपको ना दिख जाएगा टोकन, तो वहां से आप टोकन लीजिए, कहीं नहीं आना आपको, वहां से टोकन लीजिए, सीधे आस्था पथ की ओर जाइए जहां से लाइन लगती है दोस्तों। जैसे आप टोकन ले लेंगे दोस्तों, वैसे ही टोकन के बाद आपको सीधे एकदम रास्ता जाना आस्था पथ की तरफ। आप जैसे आस्था पथ पे आप लग जाएंगे लाइन पे आराम से, वहां से आपको कहीं नहीं आना, वहीं पर आपको सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों। आपको रास्ते में आपको प्रसाद भी मिल जाएगा, आपको वहां पर
खाने पीने की व्यवस्था मिल जाएगी, चाहे तो आप मैगी खा सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं, वहाँ पर वॉशरूम भी है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। और आस्था पथ जो बना हुआ है तो बिल्कुल शेल्टर है दोस्तों, तो आराम से अगर बारिश भी होती है दोस्तों तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ तक कि अगर हवा भी चलेगी तो भी दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। काफ़ी अच्छी सुविधाएं दी गई हैं। तो जिस तरह से मैं आपको यात्रा करने के लिए बोला था इसी तरह से आप यात्रा कीजिएगा तो आपकी आराम से यात्रा हो जाएगी दोस्तों। शक्तिपीठ के दर्शन आराम से हो जाएंगे। शक्तिपीठ जो दर्शन होते हैं दोस्तों केवल 12 बजे तक दिन में होते हैं, और 12 से लेकर 2 बजे का टाइम जो होता है वो भोग का टाइम होता है। उसके बाद फिर आपको श्रृंगार के दर्शन होते हैं, यानी दूर से आपको दर्शन होंगे। ठीक है, शक्तिपीठ के दर्शन स्पर्श वाले दर्शन नहीं हो पाएंगे 12 बजे के बाद। और सबसे अच्छी बात दोस्तों बता दूं, मौसम का अपडेट लेके ही यात्रा स्टार्ट करें। जैसे कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जैसे कि मैं डेली ही वीडियो डालते रहता हूं मौसम से लेकर, डेली मेरी वीडियो आती रहती है आपको क्या कैसा चल रही है, कैसी चल रही है यात्रा, कैसा है केदारनाथ का। तो इसके लिए आपको क्या हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको पल पल की खबर आपको मिलते रहे दोस्तों। ठीक, तो दोस्तों यह थी आज की केदारनाथ धाम की ताजा ग्राउंड रिपोर्ट। मौसम भले ही बादलों और बारिश से भरा है लेकिन बाबा के भक्तों का उत्साह जरा सा भी कम नहीं हुआ है। यात्रा पूरी तरह से चल रही है दोस्तों, दर्शन जारी है, बस हेलीकॉप्टर सेवा अस्थायी रूप से बंद की गई है। आप जब भी दर्शन के लिए आए मौसम की जानकारी लेकर जरूर आए, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को हिट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहूं। तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री केदार दोस्तों।